अल्हम्दुलिल्लाह वाहद वस्सलात वस्सलामु अला नबी बादा। पस पर्दा चैनल से मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी इंतहाई दुख के साथ एक इंतहाई एहसास मौजू पर बात करने चला हूँ। अपनी मिलत पर क्यास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। असल में बरसगीर पाक हिंद के लोग की अक्सरियत ये इन्होंने ना करीब से दीन को देखा, ना दीन पर अमल करने वालों को देखा। यहाँ जो दीन हमारे पास आया वो सुना सुनाया या बादशाहों के जरिए आया। यहाँ की आबादी ज़्यादातर हिंदू मत बुद्ध मत से तल्लुक़ रखती थी। उधर से जो वस्त एशिया से हुक्मरान आए वो खुद मजूसी थे, आग की पूजा करते थे। वो ईरान से आए हों या वो अज़बकिस्तान से आए हों या तुर्कमेनिस्तान से आए हों, तो वो तो उनके पास भी तो दीन अब वो भी तो सिर्फ मुसलमान थे ना। नतीजा ये हुआ कि यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान तो बन गए, लेकिन इस्लाम उनके अंदर ना जा सका। नतीजा ये हुआ कि वो सऊदीया में एक कंपनी ने कपड़ा तैयार किया, हलवा के वहाँ मैं नहीं है, खूबसूरत प्यारा आंखों को ठंडक पहुँचाने वाला, दिल को लुभाने वाला वो कपड़ा उन्होंने तैयार किया। उसको अब उनका रस्मुल ख़त जो अरबी तर्ज का है, तो उन्होंने क्या लिखना है कि उन्होंने जनाब वो क्या किया कि अपना उस पर लिख दिया वो हलवा 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 हलवा। अब वो अरबी तर्ज पर लिखा हुआ था। वो लड़की ने क्या किया कि उसका वो वहाँ से वो कपड़े उसके पास आए, तो वो उसका डिज़ाइन उसको पसंद आया, वो कलर था, वो शौक था, नौजवान लड़की थी, उसने वो पहना, वो बाज़ार में निकल पड़ी। और वो जनाब क्या हुआ जी कि लाहौर जैसे शहर में मंदाता लगाए, वहाँ जनाब वो दूध में पानी मिलाने वाला, वो मिर्चों में ईंटें पीस के मिलाने वाला, वो दुकान पर 2 नंबर सौदा बेचने वाला, वो जनाब मस्जिद के पैसे खाने वाला, वो हर 2 नंबरी करने वाले लोग जो उनका ईमान खतरे में पड़ गया। और वो बागों बाग उन्होंने इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि इसको मारो, इसने कुरान की आयतें कपड़े पर लिखवा गए। तो उसको आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई कौन इतनी मेहनत कर सकता है कि कपड़ों पर कुरान की आयतें लिखवाएं। अगर वो कुरान की तौहीन भी करना चाहता हो नौज़ुबिल्ला, तो क्या इस तरह का मुमकिन है? कोई कर सकता है? इस तरह का खर्च आता है? कौन सा प्रेस है जिसने कपड़े पर कुरान प्रिंट करके दे दिया है? आखिर मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमान है, कोई अक्ल की बात करें, शोर की बात करें। किसी ने करीब होकर देखे ही नहीं लिखा गया हुआ है। हमारी हालत यह है कि वो हमारा एक दोस्त कहता है कि मैं जब सऊदीया में गया तो मैं रास्ता भूल गया, तो मैंने एक बंदे के सामने जनाब वो खड़ा होकर अरबी के सामने कहा एदिन सिरातल मुस्तकीम, एदिन सिरातल मुस्तकीम। मुझे साथ जा रहा, वो आमीन आमीन कहता हुए चला गया। यार खुदा का खौफ करें। कभी कुरान को हम जिस कुरान को कस्में उठाने के लिए, रिश्तेदारों के लिए झूठे लोग उठाते हैं, उसको कभी हमने पढ़ा भी है? अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि हम खाना पका के बंद करके रख लें और बैठ जाए मुंह सामने कि जी हम खाना खा रहे हैं, तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? वो कुरान पढ़ने का सवाब अपनी जगह पर, लेकिन अगर इस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे, अगर आपने इसके तर्जमे के साथ पढ़ा हो, लेकिन होता क्या है कि वो ये हमारा गाँव है शाकमीर, तो वो अजीब गरीब लोग हैं हमारा, वो सारे तकरीबन गाँव आपस में भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। वहाँ राजे मलक मिर्जे चौधरी सब आपस में रिश्तेदार हैं, और सब जो क्या नूर अल्लाह नूर है। तो वहाँ एक दफ़ा ये हुआ कि मैं वहाँ गया, तो एक मुनीर शाह साहब थे, वो गुड़ा शरीफ के पीर साहब। तो वो हुआ क्या कि वो हमारे जो है ना चाचा मोहम्मद नवाज मरहूम के घर मेहमान ठहरे हुए थे। तो पीर साहब को ज़ियारत के लिए पूरे गाँव की औरतें भी और मर्द भी जो है ना वो टूट कर पड़े हुए थे, और नौजवान लड़कियाँ उनको मुट्ठी चापी कर रही थी। तो मैं उस वक्त वो दीन की इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि मैंने उन्हें मतलब मुझे ये सारा कुछ अच्छा ना लगा। तो मैं उस वक्त गालबन कॉलेज में पढ़ता था। तो हुआ ये कि जब वो ये सारा कुछ चल रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे आ गए। तो उन्होंने हमारी चाची मोहतरमा को कहा कि दादी नानी वो आज ना मौलवी साहब की छुट्टी है, इसलिए हम जो है ना मस्जिद से जल्दी आ गए हैं। तो उन्होंने पढ़ाने वाला नहीं है। तो मेरी जो रगे ज़राफ़त फड़की, तो मैंने कहा पीर साहब जो आए हुए हैं, तो ये जनाब जो है ना अपना आपको पढ़ा देते हैं। उनका नहीं नहीं ये मौलवियों का काम है, पीरां का काम है, कुरान पढ़ाना नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैंने कुरान उठाया और मैंने कहा वो यहाँ सूरत अज़ाब में लिखा हुआ है ना कि रोज़े क़यामत जो है ना ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको क्या होगा कि जब उन गुमराह होने वालों का हिसाब पेश होगा, तो वो कहेंगे कि अल्लाह इन्होंने मुझे गुमराह किया था, इन्होंने 2 मार ते 1 गिन,
तो मैंने वो ना उनके सामने आयत रख दी। मैंने कहा पीर साहब इसका तर्जमा रख दो। उन्होंने कहा ना 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 ओ पुत्र ओ ना पुत्र मिर्जा, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ी दा। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ी दा? कहते गुमराह हो जाता बंदा। क्यों गुमराह हो जाता है? ये सोने दी गल्लां सोने नाल सोना जाने ते सोना जाने। साढ़े वास्ते बस इनू मुकद्दस किताब इनू चुमिया करो, चटिया करो, इहदे आल पासे कण ना कीता करो। इनू इहदा कण करने का मतलब तो यह है कि इसको नज़रअंदाज ना करो। ये कहते हैं कि पीछे पीड़ ना करो। और वो ये है कि इसको बस सुबह सवेरे पढ़ लो, ज़ियारत कर लो और इसको पढ़ो, सवाब होगा। इसका तर्जमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग तर्जमा पढ़ते नहीं हैं, तफसीर पढ़ते नहीं हैं, अमल करते नहीं हैं। अब वहाँ जो लोग जिनका ईमान खतरे में थे, हम उसको पूछो, उन सब से पूछो कि उनमें से 90% वो होंगे जिन्होंने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने मेरे ख्याल में साल साल से कुरान को खोला नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ, हालत ये है कि हमारे एक बहुत ठीक ठाक घर, बिरादरी के, हमारे कबीले के एक बड़े अच्छी फैमिली में शादी थी। तो मैं उनके घर गया। तो मेरी आदत है कि मैं जब किसी शादी पर मरने पर जाता हूँ तो मैं कुरान पाक बतर्जमा गिफ्ट करता हूँ। तो मैंने उनको कुरान पाक दिया। तो वो पैक था, खूबसूरत पैकिंग थी उसकी, और उनको मैंने दिया। तो कई अरसा बाद को 1.5-2 साल के बाद वो बुज़ुर्ग उस खार के जो है फौत हो गए। तो हम उनके जनाजे पे गए। तो मैं जब उनका मुंह देखने के लिए हम उसके करीब गए ना, तो चरपाई पे एक चीज़ कोई पैकिंग में पड़ी थी। मैंने खोल के देखा तो वो पैकिंग तक नहीं खुली थी, वो मेरे वाला ही कुरान पाक था। यानी उनके घर कुरान पाक भी कोई नहीं था, वो मेरे वाला कुरान पाक उन्होंने खोलना भी गवारा नहीं किया था। पैक का पैक पड़ा था। और जब वो कब्र में जा रहे थे तो उनके साथ चरपाई में कुरान पाक जा रहा था कि अब ये इसे फारिश करेगा। तो अब जो हालत वहाँ हुई है, हमारे इस मुल्क में एक कानून साजी होनी चाहिए। वो ये कि कोई बंदा जो इस तरह की मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर, गलतफहमी की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करेगा, उसके लिए सजा मौत होगी। यहाँ झूठे पर्चे देकर सजाए मौत, क्योंकि ये गुस्ताख रसूल है। अंदाज़ा लगाएं, 2 बातों का मैं बड़ी क्लियर बात करता हूँ। कोई शख्स आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अपने आप को मुसलमान भी कहे और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिस नबी ने रोज़े क़यामत मुझे पकड़ के बाजू से जन्नत में ले जाना है, मैं उसका गुस्ताख हूँगा तो वो मुझे जूते मारेगा या जन्नत में ले जाएगा? वो पुरसरात पर मेरी मदद के लिए आएगा, या वो मुझे हौज़े कौसर पर जाम पिलाएगा, या मुझे जूते मारेगा? वो अक्ल से अंधे को ये कह सकते हैं कि मुसलमान भी और वो गुस्ताख रसूल भी हो, किसी फ़िरके का भी, कोई शिया सुन्नी वाबी उसके दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और एक और बात, ओ जी ये तो अहले बैत के बड़े मुनकर हैं। और इसमें हमारे शिया भाई जो है ना, वो मजबूर करते हैं लोगों को कि जैसे हम मानते हैं ऐसे हम माने। और उनका मानने का तरीका ये है कि ना नमाज की ज़रूरत है ना रोज़े की ज़रूरत है, बस जो है ना 10 दिन उनका मातम करो। और भाई अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जो शख्स अहले बैत के बारे में कदूरत रखता है वो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन खुदा के लिए अपने मानने वाला तरीका मुझ पर तो ना मुसल्लत करो। हर बंदे का अपना तरीका है। हालत यह है कि एक मस्जिद में हम सुबह की नमाज पढ़ने गए तो एक वो पढ़ा लिखा आदमी जो अरसा दराज मुल्क से बाहर रहा, इस वक्त वो कैंट में रैश पजीर है, बहुत बड़ा उसका बिजनेस है, एक मोजद कबीले कौम से उसका तल्लक है। तो उसने कह दिया सुबह सवेरे आमीन। तो मौलवी साहब ने जो सलाम फेरा सुबह की नमाज का, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नमाज में भूल गया हूँ। तो सारे नमाजी बोल पड़े। तो उन्होंने कहा जी आप कहाँ भूले, हमने तो बड़ी सही नमाज पढ़ाई है। उन्होंने कहा जी इन्होंने अमीन ऊंची कही है तो इसलिए मैं भूल गया हूँ। तो उसने कहा जी आपने अमीन इस तरह की है, मैंने ऊंची कही है, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है? अब हमारे पैसों तो कितनी दफ़ा तो आप गए हैं सऊदीया, मक्का मदीना उम्रे के लिए, तो वहाँ नहीं आप भूलते, यहाँ आप भूल जाते। तो एक बड़े बुजुर्ग जिनका ये दावा है कि ये मस्जिद के लिए जगह हमने दी है, वो बोल पड़े, कहते अगे एक मसीत है ना जी जितनी अमीन ऊंची होती है। खुदा का खौफ करें यार, किस किस्म के लोगों से वास्ता पड़ गया कि जिन्होंने इस तरह के मामलात में लोगों को उलझा के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी नई नस्ल जो है पढ़ लिख गई है। फिर कहते हैं जी ये नई नस्ल बागी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेइल्म, ये अशकान रसूल, ये जहल मुहबान कुरान, इन लोगों की वजह से लोग दीन के करीब आने के बजाय दीन से दूर जा रहे हैं। खुदा के लिए अपनी इस्लाह करें, दूसरों को मुसलमान बनाने की बजाय अपने आप पे इस्लाम लागू करें, दूसरों को काफिर करार देने की बजाय अपने ईमान का फिक्र करें। वगरना ये पाकिस्तान जो है ना, इसका जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। ये किसी किस्म के फ़िरका परस्ती का मुतम्मल ही नहीं हो सकता।
ये किसी किस्म की ज़ात परस्ती का मुतम्मल नहीं हो सकता, किसी किस्म की इलाका परस्ती का मुतम्मल नहीं हो सकता, किसी किस्म की ज़बान परस्ती का मुतम्मल नहीं हो सकता। अगर इस्लाम निकाल दें, आपस में मुवद्दत और मोहब्बत को निकाल दें, अगर हम फ़िरका परस्ती का, ज़ात परस्ती का, इलाका परस्ती का, नस्ल परस्ती का शिकार हो जाएं, तो आप बताएं कि बलूचिस्तान, सरहद, सिंध और पंजाब में इत्तेफाक कैसे रह सकता है? तो फिर तो पाकिस्तान का वजूद ही अननेचुरल हो जाएगा। पहले जमहूरियत के ड्रामे और वोटों की लड़ाई ने इस नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की मोहब्बत से बड़ा दूर कर दिए। आगे अगर इस तरह गशर करेंगे, नतीजतन ये होगा कि नई नस्ल इस्लाम से भी दूर हो जाएगी। खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करें, इस्लाम पर रहम करें, अपने आप पर रहम करें, आने वाली नस्लों पर रहम करें। वगरना कोई चलन साडे बंदे दे पुत्रां वाले नहीं हैगे, मादरत दे नाल।